गाइज कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आप सब जानते होंगे कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे फागुन का मेला चल रहा है और सभी भक्तजन काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। तो आज हमें भी जाना है और यहाँ से जाएंगे मेरी मम्मी, मेरी जिठानी जी और मेरी दीदी की दोनों बेटियाँ और मैं। तो मेरे बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम हैं, मुझे मम्मी के साथ जाना होगा, तो इसलिए आज हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं घर के कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे रहेंगे तो उनके लिए खाना बनाकर भी जाना है यहाँ और अपने साथ लेकर भी जाना है खाना। तो पहले तो मैं घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ क्योंकि हम 3-4 दिन में वापस आएंगे, तो बच्चों के लिए परेशानी ना हो। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी और फिर हम जाएंगे बाबा के दरबार में। तो मैं आपको फुल वीडियो अपनी दिखाती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए मेरी यात्रा। तो गाइज मैं घर का सभी काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि खाटू श्याम जाना है, तो जल्दी से पहले घर की साफ़ सफाई भी करनी होगी। झाड़ू पोछा तो पहले तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगा दी है और मैं बरामदे में भी झाड़ू लगा के पूरे घर में झाड़ू लगा के फिर मैं लगाऊंगी पोछा। झाड़ू मैंने लगा दी है और दोनों कमरों में पोछा भी मैंने लगा दिया है। अब मैं बरामदे में पोछा लगा के बाहर चौक तक सारे में पोछा लगा लूँगी। और उसके बाद मैंने कुछ आलू उबलने के लिए रखे थे, तो देखती हूँ वो उबल गए होंगे तो उनको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए आलू उबल चुके हैं, मैं इनको ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल देती हूँ। ये ठंडे होंगे तब तक मैं नहा कर भी आ जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे इनको छील के इनकी सब्जी भी बनानी है। मैं भी सफ़र में सब्जी लेकर जाऊंगी और बच्चों के लिए भी बना के रख के जानी होगी क्योंकि मेरे बच्चे यहीं पे रहेंगे और उनके पापा भी। तो देखिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैंने अपने कान्हा जी को भी नहलाकर बिठा दिया है और मेरे कान्हा जी भी यहीं पे रहेंगे। तो मेरे बच्चे इनकी सेवा करते रहेंगे मुझसे पीछे क्योंकि मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा अच्छी सेवा करते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी की। तो यहाँ पे मैंने इनकी पूजा कर ली है। मैं सभी कान्हा जी को अब धूप भी दे देती हूँ, तो सभी कान्हा जी को मैं वारी वारी से धूप दे दूंगी और उसके बाद फिर मुझे खाना बनाने की तैयारी भी करनी है क्योंकि मम्मी भी आती होंगी, मम्मी भी मेरे साथ जाएंगी। तो मैंने सभी कान्हा जी को धूप भी दे दी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो मैंने आलू ठंडे होने के लिए रखे थे इनको मैं छील लेती हूँ और मसाला तैयार करके फिर मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये धीरे धीरे सभी आलू छील लिए हैं और इनको छीलने के बाद फिर तैयारी होगी सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने सभी मसाले फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं, टमाटर वगैरह, और मैं इनकी सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं और मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी है सफ़र में, क्योंकि ये बिखरे ना, तो इसलिए मुझे सूखी सब्जी बनाकर सफ़र में भी लेकर जानी है और बच्चों के लिए भी यहाँ पे छोड़ के जानी है। तो आलू तो फ्राई हो चुके हैं, अब बारी है पूड़ियाँ बनाने की। तो देखिए मैंने आटा लगा के रखा था यहाँ पे और पूड़ियाँ तलनी भी मैंने शुरू कर दी। कुछ पूड़ियाँ मैंने तल भी ली हैं और जो थोड़ी बची हैं उनको भी मैं तल लेती हूँ। और मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ चुका है तो मम्मी भी आने वाली होंगी, मैं जल्दी से इनको बना के पैक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से हम 12 बजे निकल जाएंगे और दिल्ली से हमारी 4 बजे से ट्रेन है, तो हमें दिल्ली तक भी जाना है। मैंने पूड़ियाँ तल के पैक कर ली हैं और देखिए मम्मी और दीदी की दोनों बेटी भी आ चुकी हैं। मम्मी को मैंने खाना दिया, मम्मी ने खाना खाया क्योंकि अब हमें जल्दी से जाना है यहाँ से। हम एकदम तैयार हैं खाटू श्याम जाने के लिए। तो दीदी की दोनों बेटियां, मैं और मम्मी हम निकल चुके हैं क्योंकि हमें यहाँ से दिल्ली स्टेशन तक जाना है मेट्रो में बैठ के। देखिए हम पहुँच चुके हैं गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन और हम यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे साथ के और भी लोग हैं तो वो टिकट लेने के लिए गई हैं। हम सभी यहीं पे खड़े हैं, वो एक साथ सभी का टिकट लेकर आ जाएंगे। दीदी की लड़की वीडियो बना रही थी तो मेरी जेठानी जी बोल रही हैं कि आप बाय करो, तो मम्मी को वो बाय करने के लिए बोल रही हैं। तो यहाँ पे हम सब बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बाबा श्याम के पास जाने के लिए, सब बहुत खुश हैं आज। और ये जो पीछे आपको लोग दिख रहे हैं ये सभी हमारे साथ के हैं। हम 35 लोग हैं जो यहाँ से एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं अपने गाँव से हम खाटू श्याम जाने के लिए। तो टिकट हमने ले लिया है और अब हम बैठेंगे मेट्रो में। तो देखिए हम अब यहाँ से उतरकर और सीधा मेट्रो के पास जा रहे हैं। तो हम सभी मेट्रो में बैठ चुके हैं। यहाँ पे इधर मैं और मेरी जेठानी जी बैठी हैं और ये कुछ और भी पैसेंजर बैठे हैं। और देखिए उधर उधर बैठी हैं मेरी मम्मी और एक हमारी साथ की बुआ जी हैं और दीदी की दोनों बेटियां सामने वाली साइड बैठी हैं। तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चल के हम पहुंच जाएंगे ट्रेन के पास जो कि रिंगस जाएगी। तो देखिए हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी है और यहाँ से हम दिल्ली से चलकर सीधे रिंगस जाएंगे इसी ट्रेन में। तो हम सब अपने सीट देख लेते हैं कि हमारे कौन से डब्बे में और कौन सी सीट पे हमारा नंबर है, हम ये सब देख के और ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो देखिए हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। दीदी की बेटी को भूख लगी थी, इन्होंने खाना खाना भी शुरू कर दिया है और हम 4 घंटे का सफर करके हम 4 बजे बैठे थे वहां से और रात के 8 बज चुके हैं। हम रिंगस स्टेशन पहुंच चुके हैं सभी। तो ये साथ में जो चल रही है मेरी बुआ जी हैं और वो मेरी जिठानी जी, दीदी की बेटियां भी हैं बराबर में चल रही हैं, पीछे मेरी मम्मी जी हैं। तो हम सभी आ चुके हैं और एक नया ही उत्साह है हमारे मन में, इतनी खुशी है कि हम बाबा श्याम के यहाँ आखिर आ ही गए। तो रिंगस पहुंचकर सबसे पहले हम इस पंडाल में गए और यहीं पे हम रुक के कुछ देर खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर हम नहाने जाएंगे। तो अभी समय हुआ है 11:15 और हम यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे और उसके बाद खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम करके फिर हम नहाने के लिए जाएंगे।
तो हम सभी यहाँ पे आ चुके हैं। ये जितने भी सब दिख रहे हैं ये सब हमारे साथ के ही हैं। हम सभी यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी कुछ देर में हम यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम सभी नहाने जाएंगे। नहा के रात में ही हमको निशान उठाना है, तो सुबह आरती के समय तक शायद हम निशान लेके बाबा के दरबार तक पहुँच ही जाएं। और देखिए हम सब यहाँ पे बैठ के हमने आराम कर लिया। हम नहाकर आ चुके हैं। यहाँ से हमें निशान लेने हैं। तो देखिए हमने काफ़ी दुकानें देखी और यहाँ पे इतना सुंदर मेला लगा हुआ है फागुन का कि क्या बताएं आपको, देखते ही नज़ारा बनता है यहाँ का। तो हम सभी लोगों ने निशान ले लिए और एक साथ रखकर हम इनकी पूजा करा लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा कराने के बाद फिर हम अपने अपने निशान उठाएंगे। देखिए मेरी दीदी की दोनों बेटियां भी तैयार हैं और हमने सबने अपने अपने निशान उठा लिए। हम सबके निशान एक जैसे हैं। हम 35 लोग थे इस ग्रुप में, तो हम सबने एक जैसे निशान उठाए हैं और धीरे धीरे हम चल दिए हैं। और यहाँ पे 12:40 हो चुकी हैं जब हमने निशान उठाया था। तो हमने रात में ही अपनी यात्रा शुरू कर दी है और मैं और दीदी और मेरी मम्मी हम थोड़ा पीछे हैं और बाकी लोग आगे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे रास्ते में हमें कुछ ढोल वाले मिले तो हमने नाच गाना किया। 5 घंटे का सफ़र तय करके आखिर हम बाबा के दरबार में आ ही गए। तो हम आ चुके हैं बाबा के दरबार में अपने अपने निशान लेके। तो देखिए कितना सुंदर सजा है बाबा का दरबार और 5 बज चुके हैं। यहाँ पे आरती भी शुरू हो गई है बाबा की। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे बाबा के दरबार में। आपको मैं क्या ही बताऊँ कि कितना सुकून, कितनी खुशी मिली है हमें। यहाँ पे सारी थकान दूर हो गई हमारी। यहाँ की आरती भी शुरू हो चुकी है। तो हम सभी लोग एकदम सही समय पे आ चुके हैं। हमें बाबा की आरती भी सुनने को मिली और हमारा निशान भी ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ गया है। तो बहुत ही खुशी मिली है बाबा के दरबार में आके। और हमें जरा भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने रात में 5 घंटे पैदल सफर किया है और ना ही जरा सी भी थकान है, ना ही कुछ दिक्कत है। और बाबा के यहाँ पे आके इतना सुकून मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे इतने श्रद्धालु, इतने भक्तजन हैं कि सभी और यहाँ पे जयकारे लगा रहे हैं सभी बाबा श्याम के नाम के। तो बहुत अच्छा और बहुत मन को सुकून मिल रहा है। तो देखिए आप लोग सभी गाइज निशान चढ़ा के हम आ चुके हैं तोरण द्वार पे। लेकिन जाते समय ये रास्ता बंद था, तो आते समय हमने तोरण द्वार के भी दर्शन कर लिए हैं। और बाबा श्याम की इस यात्रा को हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ तोरण द्वार पे आके हम सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, होली खेली। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैंने साथ वाली आंटी को भी रंग लगाया और अपनी मम्मी को गुलाल लगा के हम सभी ने होली खेली। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे होली खेल के। और मम्मी बहुत खुश है। मेरी मम्मी पहली बार यहाँ पे आई है, लेकिन मैं और दीदी की बेटियां हम पहले भी 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन हमने निशान पहली बार उठाया है। और देखिए मम्मी कितनी खुश हैं होली खेल के यहाँ पे। तो कहते हैं कि तोरण द्वार पे आके यहाँ पे 5 बार दंडवत करनी जरूर होती है। जाते समय तो ये बंद था, लेकिन आते समय हमने दंडवत की यहाँ पे। यहाँ से हम सीधा जाएंगे जयपुर, क्योंकि हमें माता सती के दर्शन करने हैं। आगे की यात्रा हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। राधे राधे।